अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। तो एआईएमआईएम के लीडर्स को एक जिम्मेदारी दी गई है। वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वो है जुबली हिल्स के अंदर किसी भी हाल में नवीन यादव जो कि कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट है उनको जिताना। आपको बता दूं कि नवीन यादव इससे पहले एआईएमआईएम की टिकट पर इस इलाके से पहले लड़ चुके हैं। पहले वो एआईएमआईएम पार्टी में थे, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। उस वक्त एआईएमआईएम पार्टी ने अपना खुद का कैंडिडेट उतारा था जो कि कॉरपोरेटर है। जुबली हिल्स के इलेक्शन का रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसका ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मगंटी गोपीनाथ जो बीआरएस के हैं इनको 80,549 वोट्स मिले। अजहरुद्दीन को 64,212 वोट्स मिले। लंकला दीपक रेड्डी, इसका फिक्स रहता भाई, इसको 25,000 से ज़्यादा वोट मिल जाते समझो। आपके हो सकता है 1-2 हज़ार बढ़ भी सकते, क्योंकि बीजेपी वाले सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे। और जो कैंडिडेट को एआईएमआईएम ने उतारा था एमडी राशिद फराजुद्दीन जो कि कॉरपोरेटर भी है, इनको मिले थे 7,848 वोट्स। तो अब सवाल ये है कि भाई क्या उस टाइम पे मजलिस डोर टू डोर कैंपेन नहीं करी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम पे मजलिस ने डोर टू डोर कैंपेन किया था और मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कई दिनों तक डोर टू डोर कैंपेन करे और जो रैलियां निकल रही थी वहां पर माशाल्लाह से बहुत ज्यादा भीड़ जुट रही थी। पब्लिक को यही लग रहा था कि गेम चेंज होने वाला है, लेकिन भीड़ जो रैलियों के अंदर आती है वो लोग वोट किसको देते हैं अपन नहीं बोल सकते भाई, बटन दबाते खुद। वो लोग बीआरएस को वोट दे दिए। अजहरुद्दीन को भी 60,000 वोट्स मिले। भाई ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो टाइम पे हर तरफ इलेक्शन जीत के सरकार बनाई, सिर्फ हैदराबाद में नहीं जीते समझो। तो ये लोग समझ रहे कि अजहरुद्दीन को जो 60,000 से ज्यादा वोट आए वो वोटा नवीन यादव को आ जाते, और जो बाकी के वोटरों को अपने साथ लाने का काम की जिम्मेदारी एआईएमआईएम के लीडरों को दी गई है इस बार। अगर से एआईएमआईएम वाले अगर 30,000 वोट अपने तरफ खींचने में कामयाब होते हैं, वो भी नवीन यादव के लिए, तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो पोल्स आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अंदर बीआरएस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये थी एआईएमआईएम की बात। अब बात करते हैं बीआरएस और कांग्रेस की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने एक धमाकेदार रोड शो के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने जो तबाही मचाई है उसका हिसाब अवाम चुनाव में देगी। केटीआर ने कहा कि आज तेलंगाना के लोग कांग्रेस के झूठे और उनके डिमोलिशन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। जुबली हिल्स के रोड शो में इन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के 4 लाख वोटर्स के हाथ में पूरे 4 करोड़ तेलंगाना के लोगों की तकदीर है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों के घर गिरा दिए और हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट ना दे, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से कांग्रेस को मौका दिया तो ये तबाही और बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस के हाथ तलवार दोगे तो हम आपके लिए जंग नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वोट ऐसे कैंडिडेट को दो जो आपके लिए सच में लड़ सके, और वो सिर्फ बीआरएस है। केटीआर ने कहा कि लोगों को अब समझ आ गया है कि कांग्रेस सिर्फ तोड़ने और बिगाड़ने का काम करती है, जबकि बीआरएस ने हमेशा बनाने का काम किया है। इन्होंने कहा कि लोगों को याद रखना चाहिए कि जबकि चंद्रशेखर राव सरकार में थे तब तेलंगाना में डेवलपमेंट अपने चरम पर था। एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसे बड़े आईटी कंपनीज ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन कांग्रेस के 2 साल के राज ने सब बर्बाद कर दिया। रियल एस्टेट का मार्केट गिर गया, जमीनों की कीमत आधी हो गई और लोगों का भरोसा टूट गया। केटीआर ने कहा कि जब इनके लीडर केसीआर पावर में थे तब तेलंगाना के हर गरीब घर में मुस्कुराहट थी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के तहत 15 लाख से ज्यादा शादियां हुई। हर माह को केसीआर किट मिलती थी जिससे 12 से 13 हज़ार रुपये दिए जाते थे। विडो यानी बेवा और सिंगल विमेन को 2,000 रुपये पेंशन मिलता था। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब लोग मुसीबत में हैं। ऑटो ड्राइवर सिर्फ 1,000 रुपये रोज कमा पा रहे हैं, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया। हाइड्रा के नाम पे ऑपरेशन के जरिए गरीबों के घर गिरा दिए, लेकिन अपने नेताओं के इलीगल बिल्डिंग को हाथ तक नहीं लगाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के बिल्डिंग दुर्गाराम चेरुवु के एफटीएल लिमिट्स में है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी के छोटे घर पर बुलडोजर चला दिया गया। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। केटीआर ने कहा रेवंत रेड्डी एक तरफ कहते हैं कि वो तेलंगाना की औरतों को करोड़पति बनाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने आपका जमीन का दाम गिरा दिया। आप लोगों से पूछो क्या आप करोड़पति बने? उन्होंने कहा नहीं, आपके प्लॉट की कीमत गिर गई। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज दिया कि बताओ 2 साल में कितने घर बनाए। केसीआर ने 1 लाख डबल बेडरूम बना दिए थे, रेवंत रेड्डी ने एक भी नहीं बनाया। रोड शो के दौरान बड़े एलईडी स्क्रीन पर उन लोगों के विजुअल दिखाए गए जिनके घर तोड़ दिए गए। औरतों के आंसू, बुजुर्गों की चीखें, बच्चों का डर, सब कुछ वहां मौजूद था। वहीं कांग्रेस के टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने एक और नया आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस के बीच में एक सीक्रेट अलायंस चल रहा है। तो भाई मैं दोनों साइड का न्यूज़ बता रहा हूँ। लोग जो है ये बोल रहे हैं कि भैया वन साइड की न्यूज़ बता रहे, बल्कि इसलिए कांग्रेस वाले जो भी बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, और बीआरएस वाले जो भी बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस के लीडर का कहना है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन का इन्फ्लुएंस किया है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि जुबली हिल्स के वोटर लिस्ट से 30% नाम हटा दिए गए हैं।
और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों के नाम इसमें जोड़ दिए गए हैं। इनका कहना है बीआरएस पिछले 10 साल से इसी तरह की टैक्टिक्स यूज करके इलेक्शन जीत रही है। इन्होंने कांग्रेस वर्कर से अपील की है कि सतर्क रहे और इलेक्शन कमीशन से भी मांग की है कि वो पूरा नजर रखे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले बीआरएस ने ही कांग्रेस पर फेक वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया था। मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे के वोटर पर मैनिपुलेशन का ब्लेम डाल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। जुबली हिल्स के लेट एमएलए गोपीनाथ की मां, जी हां, मगंटी गोपीनाथ की मां ने रायदुर्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है। इनका कहना है कि जब इनका बेटा हॉस्पिटल में था तो इन्हें मिलने नहीं दिया गया। एआईजी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी ने इन्हें रोक दिया और ये सब कुछ उन लोगों के कहने पर हुआ जो उस वक्त गोपीनाथ के ट्रीटमेंट के जिम्मेदार थे। इन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए। वहीं दूसरी तरफ जुबली हिल्स में वोटिंग के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2K रन रेडी सेट वोट कैंपेन चालू किया गया है। ये इवेंट कृष्णाकांत पार्क यूसुफगढ़ा से शुरू हुआ, जहां लोगों ने नारे लगाए, आई वोट फॉर श्योर और नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इस दौड़ में नौजवानों, स्टूडेंट और ऑफिशियल ने बड़े इंटरेस्ट दिखाया। इसका मकसद था लोगों को बताना कि वोटिंग सिर्फ एक हक नहीं, जिम्मेदारी भी है। SVEEP इनिशिएटिव के तहत ये रन लोगों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए था, जो अपने वोटर्स रोल चेक करे, अपना नाम वेरीफाई करे और ज़रूर वोट दे। इवेंट के आखिर में लोगों से अपील की गई कि वो अपने वोटर हक का इस्तेमाल करें और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। और अब इलेक्शन के फाइनल फेज की तैयारी भी चल रही है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर रजिस्टर की फाइनल वेरिफिकेशन 9 नवंबर को शेखपेट तहसीलदार ऑफिस में होगी। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि 58 कैंडिडेट्स अपने खर्चे के रिकॉर्ड पेश करें और किसी भी शख्स को 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त नहीं है। सारे पेमेंट बैंकिंग चैनल्स के जरिए होने चाहिए। पहला वेरिफिकेशन 28 अक्टूबर को हुआ था, दूसरा 3 नवंबर को और अब तीसरा फाइनल राउंड होने वाला है। इसका मकसद है इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना और इंश्योर करना कि कोई कैंडिडेट इलीगल पैसे का इस्तेमाल ना करे। तेलंगाना के पॉलिटिकल माहौल में अब हर तरफ एक तूफान का एहसास है। एक तरफ KTR का अग्रेसिव कैंपेन, दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप और बीजेपी का साइलेंट रोल। सब कुछ मिलाकर जुबली हिल्स बाईपोल्स अब एक हाई वोल्टेज मुकाबला बन गया है। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे कि तेलंगाना किस डायरेक्शन में जाता है, वापस BRS के रास्ते या कांग्रेस के नए दावों के साथ। KTR का एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कल से इन्होंने कहा है कि BRS के लीडरों को डरा के धमका के कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और पुलिस वाले इसके अंदर कांग्रेस का साथ दे रहे। इन्होंने कहा कि सबके नाम लिख कर रखे जाएंगे और हमारी सरकार बनने पर एक्शन भी होगा जबरदस्त। 14 తారీఖు తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త తుఫాన్ వస్తది। టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తొందరలో 500 రోజుల్లో రాబోతున్నది। కొంతమంది పోలీసు వాళ్ళు కూడా నకరాలు ఎక్కువ చేస్తున్నారు। ఆ పోలీసు వాళ్ళకు నేను చెప్తున్నా, ఒక్కొక్కని పేరు రాసి పెట్టుకుంటాం। ఏ పోలీసోడైతే నకరాలు చేస్తుండో ఈ 2-3 రోజులు ఎక్కువ తక్కువ తోకలాడిస్తే తోక కట్ చేసే బాధ్యత నాది, ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాం। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कसम है ज़माने की बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। सूरा अल असर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।